Hello students. So today we are going to start another topic, but before starting that topic I want to tell you something that आप लोगों में से कुछ ही बच्चों ने मुझसे जो डाउट्स क्लियर किए हैं, मुझे लग रहा है कि बेटा आप लोग प्रॉपरली या तो अपना काम डिसिप्लिन से करते नहीं हैं या आप लोगों को वाकई में कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे गुडविल का। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो गुडविल होती है, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर जो हैं सेक्रीफाइस करते हैं उस नए पार्टनर के लिए, मतलब कि अपने शेयर में से कंपनसेट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे गुडविल के कुछ केसेस हैं। वैसे तो 3 केस हैं हमारे पास। फर्स्ट केस है हमारे पास जब एक पार्टनर हमारे बिज़नेस के अंदर एंटर हुआ, एडमिट हुआ और उसने जो गुडविल प्रीमियम का जो पैसा था, जो कैश था, वो उसने प्राइवेटली पे कर दिया। बेटा इन केस ऑफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश बट पेड इट प्राइवेटली, अगर वो प्राइवेटली ले देता है यानी कि आउटसाइड द बिज़नेस दे देता है तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती, यानी कि हमने उसकी ट्रीटमेंट करनी नहीं है अकाउंट के अंदर। ओके। सेकंड केस है जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है कैश में और हम उस गुडविल को बिज़नेस के अंदर रिटेन करके रखते हैं, यानी कि बिज़नेस में रखेंगे। और थर्ड है जब बिज़नेस में वो जो गुडविल लेके आ रहा है वो कैश में नहीं लेके आता या गुडविल को काइंड में लेके आता है, वो भी हम देखेंगे। तो ये 3-4 केस हैं, करते हैं स्टार्ट। केस नंबर फर्स्ट बेटा, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज़ पेड प्राइवेटली, बारों बार पैसा दे रहा है यानी कि बिज़नेस के अंदर वो पैसा नहीं आया। जब ओल्ड पार्टनर जो है उनको वो प्राइवेटली आउटसाइड वो बंदा पैसा दे देता है, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ, तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि वो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है। ओके। जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है कैश में, तो इसमें फर्स्ट केस है जब उसकी गुडविल को हम रिटेन करते हैं बिज़नेस के अंदर। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज़ रिटेन्ड इन बिज़नेस, हमने उसके पैसे को बिज़नेस में रखा। तो फर्स्ट एंट्री पहले तो गुडविल लाने की, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये एंट्री बेटा होनी है। व्हाट कम्स इन कैश आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल की फॉर्म में वो कैश आ रहा है। उसके बाद इस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटते हैं, बिकॉज ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर की फेवर में सेक्रीफाइस करता है, कंपनसेट करता है। तो हम ट्रांसफ़र करते हैं, इसकी दूसरी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग रेशो में ट्रांसफ़र होता है ओल्ड पार्टनर्स में। इसकी जगह आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी बोल सकते हो, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में ही ट्रांसफ़र होगी ये प्रीमियम। उसी का सेकंड केस है व्हेन गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया था, पुराने पार्टनर्स ने वो गुडविल विड्रॉ कर ली, निकाल ली। तो बेटा एक चीज़ याद रखना, 2 एंट्री तो सेम होगी। अगर निकालने वाला केस आता है तो थर्ड एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखते हैं यहाँ पे, कैश में अगर आई है तो कैश में विड्रॉ होती है। ये 2 एंट्रीज के साथ एडिशनल एक एंट्री ये होती है, डेबिट द रिसीवर व्हाट गोज़ आउट कैश बैंक। ओके। कई बार क्वेश्चन में ये लिखा होता है 1/2 विड्रॉ कर ली, 1/4 विड्रॉ कर ली। तो इस केस में हम 2 एंट्री तो पूरी पास करेंगे और जितनी विड्रॉ की उस हिसाब से हम एंट्री पास कर देंगे। ओके। तो ये केस आपको याद रखने हैं। ये तो वो केस था जब नया पार्टनर जो गुडविल है कैश में लेके आता है। कई बार बेटा वो काइंड्स में भी लेके आता है, ठीक है, वो भी केस है। बेटा कई बार ना हमारे पास जो पहले से ना गुडविल दी होती है बुक्स में, पुराने पार्टनर्स की गुडविल होती है वैसे तो बेसिकली वो, ठीक। नया पार्टनर कैश में गुडविल लेके आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जो जर्नल एंट्रीज करनी है वो हम सब करेंगे। लेकिन कई बार हमारे पास ना एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, पहले से गुडविल पड़ी होती है बुक के अंदर। आप कह सकते हो कि वो एसेट साइड में लिखी होगी, अगर बैलेंस शीट नहीं दी तो वैसे कहीं लिखी होगी गुडविल इज़ ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो बेटा उसको राइट ऑफ करते हैं, उसकी जनरल एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओनली गुडविल लिखना है, प्रीमियम नहीं लिखना। प्रीमियम वर्ड वहीं यूज़ होता है जब नया पार्टनर लेके आता है गुडविल को। ये एंट्री आपको याद रखनी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बेटा ये एंट्री करनी है। ये तब है अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, उसको हम राइट ऑफ करते हैं, ठीक है, पुराने पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद बेटा इसमें मेन केस आता है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है ये, जो है इंटेंजिबल एसेट हमारी गुडविल होती है जब नया पार्टनर जो है गुडविल को कैश में लेके नहीं आता। तो इसके अंदर भी केस है। इसके अंदर बेटा केस जो है गुडविल के अकाउंट कैन नॉट बी रेज,
गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज करना मतलब ये है कि जो गुडविल है नॉन परचेज मानी जाती है, यानी कि इंटरनल जनरेट मानी जाती है। दो तरह से गुडविल होती है, एक गुडविल होती है परचेज करना। मैंने आपको पुरानी वीडियोस में ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये एक्सप्लेन किया था। एक बार आप दोबारा वो वीडियो पुरानी दोबारा देखिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। दो केस होते हैं, कई बार तो गुडविल जो है परचेज़ की जाती है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में, और कई बार जो गुडविल रेज की जाती है यानी कि इंटरनल जनरेटेड होती है, उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। ओके, जब नया पार्टनर आया तो वो गुडविल कैश में नहीं लेके आया, तो जर्नल एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, करंट अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट नहीं होगा। न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होगा, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जैसे पुरानी एंट्री में हम लिखते थे ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, इसमें न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये चीज़ आपको याद रखनी है बेटा। ओके, ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें एक्स वाई पार्टनर है, शेयर करते हैं 4/3 में प्रॉफिट को, जेड को ज्वाइन किया 2/7 के लिए। अब वो एक्वायर कर रहा है 3/4 एक्स से 1/4 वाई से। इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। 2/7 3/4 फ्रॉम एक्स 1/4 फ्रॉम वाई, ये हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो। जेड ब्रिंग 3 लाख इज़ कैपिटल एंड 1,20,000 गुडविल, ठीक है, लेके आया। उसके बाद गुडविल जो है हाफ निकाल ली। तो पहले बेटा जनरल एंट्री करते हैं, जो गुडविल और कैपिटल लेके आया उसको कैसे लिखना है। यहाँ पे लिखना है बेटा, कैश में बात हुई है तो कैश लिख लो, बैंक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक लिख लो। कैश अकाउंट डेबिट टू, बेटा एक तो वो कैपिटल लेके आया है तो यहाँ लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट, और वो लेके आया गुडविल तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ऐसे लिखना है बेटा। यहाँ लिखेंगे न्यू पार्टनर ब्रिंग, न्यू पार्टनर कौन है, जेड, जेड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल इन कैश, ठीक है। कैपिटल लाया बेटा वो 3 लाख की, और गुडविल लाया वो 1,20,000 की, हमने एज इट इज़ लिख ली, 4,20,000 लेके आया। बेटा दूसरी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बेसिकली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में ट्रांसफ़र होती है। हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 और 3 जो है एक्स और जेड वाई की पुरानी रेशियो है। जेड उन्होंने एडमिट किया 2/7 के लिए बेटा, विच ही एक्वायर 3/4, 2/7 का 3/4 एक्स से ले रहा है, यानी कि 5/28 उसने एक्स से लिया। वर्किंग नोट में लिखना है अपने प्रॉपर, ये तो जस्ट मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, नीचे लिखना है इस जर्नल के नीचे वर्किंग नोट में। उसके बाद 1/4 2/7 का वो ले रहा है वाई से, फ्रॉम वाई, 2/28 वो वाई से ले रहा है, 3/28 यहाँ से ले रहा है, 2/28 ये यहाँ से ले रहा है। ओके, इज इट क्लियर। तो ये आपका 1/4 बनता है, ठीक। तो हम पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं बेटा। जो वर्किंग नोट है वो प्रॉपर ही बना लेते हैं हम। जेड एक्वायर करता है 3/4 ऑफ 2/7 एक्स से, यानी कि 6/28, 1/4 ऑफ 2/7 वाई से, यानी कि 2/28। तो इट मीन्स एक्स का न्यू शेयर आएगा आफ्टर सेक्रीफाइसिंग। एक्स का जो पुराना शेयर था बेटा वो था 4/7, 6/28 इसने सेक्रीफाइस कर दिया। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये एक्स का न्यू शेयर है। ऐसे बेटा वाई का कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई का पुराना 3/7 था, वाई ने 2/28 दिया है जेड को, और जेड का बेटा 2/7 है ही है, चाहे 2/7 लिख लो चाहे आप इन दोनों को ऐड करके लिख लो, 12/28 एक ही बात है। तो हम लिखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स की 10/28 है, वाई की 10/28 है, जेड की 12/28 है। इसको बेटा आप 2/7 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 2/7 ही लिख लो बेटा फ़िलहाल, इसको छोड़ो आप। 28 एलसीएम ले लिया, 10 रेशो 4 to the 8,
10 10 8, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 5 4 आपकी न्यू रेशो आ जाएगी। फिर हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। वैसे तो ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग होगी, पर हम फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स की जो ओल्ड रेशो है वो है 3/7, न्यू कितनी है 5/14, 14 एलसीएम आ गया, 6 - 5 1/14 आ जाएगा। ऐसे वाई की कैलकुलेट करते हैं। वाई की जो है बेटा ये वाई की थी, मैंने एक्स की लिख दी। एक्स की हम निकालते हैं। एक्स की 4/7 में से 5/14 करते हैं, 14 एलसीएम आ गया, 8 - 5 3/14। तो 3:1 जो है सेक्रीफाइसिंग रेशो है। इस रेशो में गुडविल को बांटेंगे। ये मैंने वाई की पहले निकाल दी, आपको एक्स की निकालनी है हमेशा पहले। 3/1 में वो गुडविल डिवाइड करनी है जो वो गुडविल लेके आया था 1,20,000 की, तो वो हम करते हैं। इस 1,20,000 को डिवाइड करना है सेक्रीफाइसिंग रेशो में एक्स और वाई में। एक्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर है ना, सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों ही, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये प्रॉपर लिखना है आपको, जो मैंने अभी आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया था, उनको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। 3:1 है, तो 1,20,000 का 3/4 90,000 एंड 1/4 30,000 ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन में पॉइंट है कि हाफ ऑफ द अमाउंट गुडविल इज़ विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ये जो सेकंड वाला केस था वो है 1,20,000 में से हाफ विड्रॉ कर ली, तो एंट्री थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में टू कैश अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखते बच्चे इसमें, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे हाफ बीइंग हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई ओल्ड पार्टनर्स। तो उनकी पुरानी जो रेशो है उसी में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन में 4:3 है, तो 1,20,000 का 4/7 एंड 3/7 हम कर लेंगे। तो जो भी हमारे पास आएगा वो हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। मुझे बताना कितना आएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स में आएगा, एक बार चेक कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना। इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। ये सिंपल केस है। आप बेटा फ़िलहाल इसकी जनरल एंट्री अच्छे से करो, इलिस्ट्रेशन ट्राई करो। इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ वाला भी आएगा, इजी कॉन्सेप्ट तो इसमें है ही है हमारे पास। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर पूछना, कल ही मुझे मैसेज कर देना जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी। इसका एक जो हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट लेवल है वो मैं करवाऊँगा। फ़िलहाल आप 25 26 तक कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।